वेलकम टू आवर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम गए थे आइकिया, जो कि एक फ़र्नीचर मार्केट है और ये बहुत ही बड़ी है, बहुत वास्ट कलेक्शन है इनका। ये स्वीडन की फ्रेंचाइज़ है यहाँ पे। तो इधर आपको अपने किचन से रिलेटेड या अपने घर में कोई भी फर्नीचर चाहिए, उससे रिलेटेड चीज़ चाहिए तो यहाँ पे सब अवेलेबल है। यहाँ की क्वालिटी हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ आके मज़ा भी बहुत आ जाता है। इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें यहाँ रखी होती हैं कि दिल चाहता है आप वैसे ही सेटअप कर लें। इतना अच्छा और अलग-अलग इन्होंने प्रॉपर किचन का डिस्प्ले अलग किया हुआ होता है, लिविंग रूम का अलग, सो ड्राइंग रूम का अलग। तो आप भी इसको देख के अपने घर का मेकओवर कर सकते हैं। ख़ैर अभी हमें यहाँ पे कोई बड़ा फर्नीचर तो नहीं चाहिए था, हमें छोटी-मोटी चीज़ें चाहिए थी, लाइक किचन आइटम्स ज़्यादा चाहिए थे, जो बस रेगुलर यूज़ की चीज़ें होती हैं ना, डेली लाइफ़ की, उस तरह की हमें चीज़ें चाहिए थी। कोई भी बड़ा आइटम नहीं चाहिए था। ख़ैर ये हम ऊपर वाले सेक्शन में थे, जहाँ पे छोटी चीज़ें नहीं थी, सारी बड़ी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले करी हुई होती हैं। अच्छा, यहाँ का सिस्टम जिनको नहीं पता, जो नहीं आया हुआ है किया, वो ये होता है कि ये जो एक टैग लटक रहा है हर चीज़ के साथ ना, उसमें आपका एक कोड होता है। जो भी चीज़ आपको पसंद आ रही है आप वो नोट कर लेते हो, आपको पेंसिल और पेपर मिल जाता है आइकिया में, तो आप उसको नोट कर लेते हो। और नीचे इनके बेसमेंट में एक वेयर हाउस टाइप बना हुआ है, वहाँ नीचे जाके अलग अलग आइल्स हैं, तो वहाँ पे आप जब जाते हैं तो फिर आप जो है फाइंड कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ जो है आपने कोड लिखा था, तो उस हिसाब से आप अपनी चीज़ को फाइंड कर लेते हैं। तो हर पार्ट इन्होंने अलग अलग सेपरेटली रखा होता है, वो आपको खुद ही फाइंड करना होता है। यहाँ पे हेल्पर्स होते हैं, हम उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, वरना आप खुद ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो आइकिया की है वो ये है कि या तो आपके पास अपनी कार हो, अपना पिकअप हो जब आप सामान लेते हैं, क्योंकि अलग अलग हर चीज़ सेपरेटली इन्होंने रखी होती है, तो उसको असेंबल भी करना होता है। तो या तो आपको असेंबल करना खुद आना चाहिए, वरना आइकिया का फर्नीचर चाहिए, आइकिया वाले ही आके फिर आपको असेंबल करके देते हैं, जिसके ये लोग चार्जेस भी लेते हैं। तो खैर यहाँ से हमने बहुत साल पहले अपने बेड और फर्नीचर और कबर्ड वगैरह लिए थे, जो कि हमने घर में खुद ही असेंबल कर लिए थे। अभी कुछ अर्से पहले हमने जो सेंटर टेबल और चेयर वगैरह ली थी, वो भी आसानी से खुद ही घर में असेंबल कर ली थी। अगर आपको खुद आते तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना भाई, अब्बू या जो है हस्बैंड में से किसी ना किसी के काम ज़रूर आना चाहिए, तो बहुत आसानी हो जाती है हर चीज़ में। तो खैर ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये देखें, ये वाली टेबल जो है, इसमें जो है चार्जिंग भी थी और शायद स्पीकर वगैरह भी था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन 1000 की थी। काफ़ी चीज़ें रीज़नेबल भी हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। तो हर चीज़ का ऑल्टरनेट भी है यहाँ पे, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। खैर अभी हम थे ऊपर वाले सेक्शन में। जब आप आइकिया में एंटर होते हैं और अगर आप ऊपर चले जाएँ, तो ये एक बात तो बहुत ही बुरी है, ये जो जो आइकिया आइकिया आया हुआ है उसको ये बात पता है कि एक दफ़ा आप एंटर हो गए तो आपको पूरा आइकिया घूमने के बाद ही आप एग्ज़िट हो सकते हैं। इन लोगों ने इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया हुआ, तो यहाँ चलना बहुत पड़ता है। एक बार हम ऊपर आ गए थे लिफ्ट से, और साथ में अम्मी भी थी, तो हमने कहा कि चलो हम मम्मी को नीचे उतार देते हैं, अम्मी नीचे बैठ जाएंगी और हम जो है ऊपर आके अपनी शॉपिंग वगैरह कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हम नीचे जाने लगे तो सिक्योरिटी गार्ड ने तो हमें नीचे ही नहीं जाने दिया। हमने इतनी रिक्वेस्ट की कि अम्मी इतना ज़्यादा चल नहीं पाएंगी, तो आप हमें नीचे जाने दो, हम इनको सिर्फ इनको जाने दो और हम जो हैं ऊपर रहेंगे और ये नीचे बैठ जाएंगी। लेकिन भाई उसने माना ही नहीं और मजबूरी में अम्मी को इतना ज़्यादा चलना पड़ गया। ये तो अगर पूरे उसकी थोड़ी-थोड़ी क्लिप बनाई है, लेकिन अगर चलना पड़ जाए ना तो फिर बहुत देर लग जाती है कि हमें 2 घंटे तो कहाँ चलेगा कोई पता ही नहीं चलता। तो ख़ैर ये ऊपर का ही सेक्शन है सारा, ये देखिए कितना अच्छा डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये पूरे किचन का डिस्प्ले होता है, आप एज़ इट इज़ भी इसको बाय कर सकते हो। लेकिन यहाँ सऊदीया में हम ये चीज़ें बाय नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ हम अपने घर बाय नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे रेंट पे रहते हैं और अक्सर हमें घर चेंज ही करने पड़ जाते हैं। तो इतनी बड़ी चीज़ तो आज तक हमने ना ही ली और ना ही ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक दफ़ा इसको ले लिया तो फिर हम सेल नहीं कर सकते, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है इन चीज़ों में। खैर अभी ये हम तकरीबन पूरा ही चल चुके हैं जो ऊपर का एरिया है, और अब चल चल के भी काफ़ी भूख लग रही है। ऊपर से तो हमें आई थिंक कुछ भी नहीं लेना था, ना ही हमें कुछ मिला है ऐसा कोई चीज़। बस हमें लैंप वगैरह भी देखने थे, तो वो थोड़े सैंपल ऊपर भी रखे हुए होते हैं, और बाकी इस तरह के नीचे चीज़ें होती हैं। ये आ गया था टॉय सेक्शन, बच्चों का बहुत ज़्यादा अच्छा था। टॉयज़ हैं यहाँ पे, बेड हैं बच्चों के, और ये स्टफ़ टॉयज़ भी बड़े क्यूट क्यूट से थे यहाँ पे। एनीवेज़ लिया तो हमने यहाँ से कुछ भी नहीं। बस अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। जैसे ही ये सेक्शन ख़त्म होता है तो उसके बाद शुरू हो जाते हैं यहाँ पे आइकिया का रेस्टोरेंट, जिसका हमें बहुत इंतज़ार था, और हम पहले से सोच के आए थे कि हमें कुछ ना कुछ खाना ज़रूर है यहाँ पे।
तो ये था आइकिया का रेस्टोरेंट। तो बस ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बस जैसे ही आप चल के यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये एक फूड कोर्ट टाइप का बना हुआ होता है। आप अपनी चीज़ें लेते हो, पे करते हो और उसके बाद आप किसी भी टेबल पर जाके बैठ जाते हो। ये कोई इस तरह से ही बस यहाँ का रेस्टोरेंट बना होता है। हर आइकिया का यही है। ये देखें कोई कुछ लंच ऑफ़र भी यहाँ पे चल रही है, तो फिर हमने थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ से ले ली थी। तो ये है आइकिया का वो फूड कोर्ट वाला एरिया सारा, जो आप बाय करते हैं ना जो भी चीज़ वहाँ से खाने के लिए, तो फिर आप यहाँ आके बैठ जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये ट्रॉलीज़ बनी हुई होती हैं, इसको आप लेते हो, फिर ट्रेज़ रखी होती हैं, ट्रे आप फिट करते हो और आगे ये सारा आपका सेक्शन शुरू हो जाता है। ये सारे यहाँ पे केक, चीज़ केक और एप्पल पाई, इस तरह की चीज़ें, ड्रिंक्स सब कुछ रखी थी। अगर आपको कॉफ़ी लेनी है तो आप कॉफ़ी का कप रख लेते हो, अगर आपको ड्रिंक वगैरह लेनी है तो आप ग्लास रख लेते हो साथ में। तो ये सैलड वगैरह का सेक्शन था, सारा योगर्ट है यहाँ पे, पुडिंग वगैरह, और सबकी प्राइस नीचे लिखी हुई होती है। आपको जो चीज़ लेनी है वो आप अपनी ट्रे में रखते जाते हो। तो हमने यहाँ से ली थी एक सैलड ले ली थी। ये सारा सैलड का एरिया ही चल रहा है अभी। एक दो बार पहले भी हम यहाँ के खा चुके, लेकिन इनका फूड बहुत ब्लंट था, बहुत ही ज़्यादा। तो हमें नहीं पता था सॉल्ट और पेपर इन लोगों ने अलग से साथ में दिए हुए ही होते हैं। तो अगर आपको ऐड करना है तो आप ज़रूर ऐड करिएगा, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा ही था। तो इस बार हमने फिर सोचा, क्योंकि यहाँ के जो स्वीडिश मीट बॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हमने कहा चलो हम लेते हैं, क्योंकि उसको ट्राई करे हुए बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी साल हो चुके थे। मैंने कहा 4-5 साल पहले ही हमने ट्राई किया था। और उसके बाद जो है ये सारा सेक्शन मेन शुरू हो जाता है, जहाँ आपको आप अलग से भी चीज़ें ले सकते हो और आप ऐड करा सकते हो। तो वैसे एक एक डिश की प्राइस ऊपर सब डिस्प्ले में चल रही होती है। तो ये चिकन, मोज़रेला स्टेक्स और श्रिम्प्स, अभी लंच ऑफर थी, बिरयानी वगैरह भी थी, लेकिन आज हमने वो सब चीज़ें नहीं ली थी। जो मेन हमने सोचा हुआ था वो तो इनके मीट बॉल्स ही थे कि हमने वो फिर से ट्राई करने हैं। तो मीट बॉल्स लिए थे हमने इनके, और ये चिकन स्टेक लिया था। उसके अलावा लिया था हमने वॉफल लिया था, और मोज़रेला स्टिक्स ली थी, और सैलड ली थी। तो उसके अलावा यहाँ पे जब आप फिनिश कर लेते हो तो उसके आगे ये बार बनी हुई होती है सैलड की, ब्रेड्स की और सूप की। तो सूप अभी जो था आज अवेलेबल था वो था मशरूम सूप। वैसे ये अलग अलग चेंज करते रहते हैं थोड़ा बहुत अपना मेन्यू। तो ये था मशरूम सूप, तो थोड़ा सा ये ले लिया था। ये वाली सैलड हमने नहीं ली थी, क्योंकि हमने प्लेट में जो सैलड बनी हुई थी हमने वो ले ली थी, अरबिक सैलड। बस ये लास्ट ही काउंटर होता है, उसके बाद जो है आपको करनी होती है पेमेंट। वो आपकी डिश देखते हैं आपके प्लेट में क्या क्या चीज़ें हैं, और वो स्कैन करके आपका ना प्राइजेस बता देते हैं। बस वहाँ से पेमेंट करके, ये सारा था इनका फूड कोर्ट टाइप का एरिया, जहाँ सारी टेबल्स थी। बस कोई भी टेबल सेलेक्ट करो और खुद ही बैठ जाओ। तो ये सारी चीज़ें हमने ली थी। सबसे पहले हमने ट्राई की है सैलड, जो कि नॉर्मल सैलड की तरह थी, अरबिक सैलड जो कि अच्छी थी। फिर मशरूम सूप भी अच्छा था, लेकिन ये मीट बॉल्स जो हमने फिर से ट्राई करे बहुत फीके थे। सॉल्ट पेपर ऐड करने के बावजूद जो है ना, इसमें मज़ा नहीं आया, क्योंकि हम तो बहुत खाते हैं स्पाइसी फूड। और बाकी चीज़ें फिर भी अच्छी थी। बस वहाँ से फ्री होके जब आप नीचे उतर जाते हैं तो ये सारा स्टार्ट हो जाता है किचन सेक्शन। यहाँ से हमें काफ़ी चीज़ें बाय करनी थी, तो हमने यहाँ से काफ़ी चीज़ें ले ली थी। और फिर ये देखें, एक बहुत अच्छा सा मैसेज किसी ने छोड़ा हुआ था यूज्ड का, तो इसकी भी मूवी बना ली। खैर एनीवेज, यहाँ से हमने जो काम की चीज़ें थी, इसी तरह की चीज़ें होती हैं, जिपलॉक पैक हमें यहाँ पे ज़रूर चाहिए होते हैं, वो लिए। और थोड़ा सा छोटा सा हॉल हम दिखा देंगे हमने यहाँ से क्या क्या चीज़ें ली थी। बहुत ज़्यादा चीज़ें बाय नहीं करनी थी भाई। खाने पीने का जब पेमेंट कर देते तो नीचे भी एक बहुत अच्छा सा एरिया बना होता है, जहाँ शवरमा, फ्राइज़ और डायनामिक चिकन, इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं, वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो वहाँ से भी हम जब जाते हैं तो ज़रूर खा लेते हैं। अगर हम ऊपर रेस्टोरेंट में नहीं जाते तो हम नीचे से आइकिया से खा लेते हैं, और वो तो हम खाते ही रहते हैं। खैर एनीवेज, ये है नीचे का एरिया। यहाँ पे लैंप्स और इस तरह की चीज़ें, लाइटिंग, और वो जो नीचे का मैंने वेयर हाउस आपको बताया था। जब यहाँ से फ्री होके हम बाहर निकलने लगते हैं ना, तो बस लास्ट में ही इनका वेयर हाउस टाइप आ जाता है, जहाँ पे सारे आइल्स बनी होती हैं। उसमें से आप जाते हैं और जो जो चीज़ आपको लेनी होती है, बड़ी चीज़ उठानी होती है, बड़ी वाली ट्रॉलीज़ भी यहाँ पे होती हैं जो आपको खुद ही चलानी होती हैं। उसमें आप अपना सामान डालो और चेकआउट कर लो ना। और बिल्कुल चेकआउट के करीब जब आप जाते हैं तो राइट साइड पे हमेशा ना एक ऐसा सेक्शन बना होता है, जहाँ पे जो इनके डिस्प्ले की चीज़ें होती हैं, या कोई थोड़ी सी ब्रोकन होती है, या किसी के ब्रोकन बॉक्सेस होते हैं, तो बहुत अच्छी प्राइस में आपको मिल जाती हैं। तो वो विज़िट करना मस्ट है, क्योंकि वहाँ से हमने काफ़ी चीज़ें अक्सर बाय करी हैं। तो ये बस जब आप निकल रहे होते हैं ना, तो यहाँ से वो सेक्शन शुरू हो जाता है कि आप अपना कोड दिखें और चीज़ें उठाते जाएँ।
तो एनीवेज अब हम निकल गए थे बाहर और घर पे आपको जाके दिखाते हैं कि हमने क्या क्या लिया। और हम आए थे दोपहर में और ये देखें शाम का वक्त हो गया है, अब अंधेरा भी हो गया है। अब हम घर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। खैर बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने नहीं ली थी एनीवेज, फिर भी हमने पूरा दिन लगा दिया आज आइकिया में। ये देखिए, ये आपको कभी ऑयल डालना होता है, कुछ किसी बोतल में सामान डालना होता है, इसके लिए थे ये स्पंजेस बहुत अच्छे हैं आइकिया के। ये सिपलॉक बैग लिए थे, उसके अलावा लिए थे ये पॉप्सिकल मोल्ड लिए थे, उसके अलावा ये क्लिप्स से जब चिप्स वगैरह खा लेते हैं चीज़ें बच जाती हैं तो ये बहुत काम आते हैं। और लिए थे बस ये क्लास। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।